तौफीक आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो तीसरे चरण की बची हुई काउंसलिंग की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। आप सबको मालूम है, साथ के साथ जो अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उन सबको नियोजन पत्र की मांग को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, आज जो शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट खबर है वो सभी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अमान्य संस्थान की डिग्री पर हो चुका है चयन, यानी आप सबको मालूम है कि टीईटी में बहुत सारे फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग हुई उसमें बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा लिया। तो फर्जी कराने में सीटेट के बहुत सारे लड़कों ने काउंसलिंग करा लिया, और साथ के साथ अब जो है ये मामला आ रहा है कि जो डीएलएड है वो अमान्य वो कॉलेज को अमान्य किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके सर्टिफिकेट से लोगों की काउंसलिंग कर दी गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो अखबार की खास सुर्खियां, जो इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि अब तक जितने भी फर्जी अभ्यर्थियों के नाम आ चुके हैं, लेकिन उन पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात यह है इसमें कि बहाली में नहीं शामिल होने के शर्त पर अभ्यर्थियों को मिलेगा मूल प्रमाण पत्र। जैसा आप सबको मालूम है कि ये लेटर कल ही निकला था, और उस लेटर के ज़रिए से ये बात सामने आई थी कि जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका है उनका सर्टिफिकेट जांच के बाद उसको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए जाएंगे, और उसका वो क्या कर सकते हैं, उसका क्या कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसका भी गाइडलाइन इसमें जारी किया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बात बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर खबर मैं पूरी आपको बता देता हूँ कि अमान्य संस्थान पर डिग्री पर भी अभ्यर्थी का चयनित हो गए हैं। शिक्षक बहाली में सर्टिफिकेट छांटने के दौरान जांच में अमान्य संस्थान की डिग्री मिली है। हाल में यह मेगा सूची बनाने को लेकर काउंसलिंग में डिग्री का खेल चलता रहा है। किसी को खबर तक नहीं। शिक्षक बहाली में टेट और सीटेट सर्टिफिकेट ही नहीं, इंटर और स्नातक की डिग्री भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। छठे चरण की शिक्षक बहाली के पहले चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। इसमें 2200 अभ्यर्थियों के चयन भी हो चुका है। इस बार सरकार के बदले नियम के तहत चयन पत्र देने से पहले प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया है। इसके तहत जिले के चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक प्रमाणिक प्रमाण पत्र छांटे गए। अलग अलग प्रमाण पत्रों की जाँच संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान को कराने के लिए जिले के 9 अलग अलग कमेटी बनाई गई। संबंधित संस्थान के पास पहुंचने से पहले ही कई फर्जीवाड़े सामने आ चुके हैं। पहले 2020 का सीटेट सर्टिफिकेट, उसके बाद चयन सूची में मेगा सूची में अंतर, और अमान्य संस्थान से डिग्री का चयन मामला पूरी बहाली में खेल को सामने ला रहा है। चयन प्रक्रिया में हुए खेल का हाल ये है कि सभी मेगा सूची बनाने वाले डिग्री को नहीं हटाया गया, और ना ही बाद में काउंसलिंग की इस डिग्री को सवाल उठाया गया, जबकि आवेदन लेते समय सभी नियोजन इकाइयों को अमान्य डिग्री की सूची सौंप दी गई है। जांच में लगे अधिकारियों को बताया कि मिजोरम हिंदी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और कैलोरिक्स शिक्षक विश्वविद्यालय अहमदाबाद की डिग्री मिली है। ये दोनों संस्थान अमान्य सूची में है। तो ये जो खबर थी ये थी कि डीएलएड या सीटेट डीएलएड जो किए हैं वो ये 2 संस्थान, जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, अगर इन 2 जगह से होगी तो उसका डिग्री जो है वो डीएलएड या बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी, लेकिन वहाँ के भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर ली गई है। तो जो अब तक जो फर्जीवाड़े निकले हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात को भी प्रमुखता से इस अखबार ने छापा है। इस शिक्षक बहाली में संबंधित सर्टिफिकेट को छांटने के दौरान कई फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, लेकिन अब तक ना ही नियोजन इकाई पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही संबंधित दोषी अधिकारियों पर। अभ्यर्थियों को भी शिकायत लेकर आवेदन की कार्रवाई व आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आवेदन में जो भी शिकायत की गई जांच में सही निकले, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि इसमें पूरे मामले अलग अलग रिपोर्ट बनाकर शिक्षा विभाग को सौंपी जा रही है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस खबर में बहाली में नहीं शामिल होने की शर्त पर जो अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वापस किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहाँ 2000 अभ्यर्थियों में से 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। 200 से अधिक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की चयन प्रक्रिया भी बाकी है। तो आप सबको मालूम है कि 38,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो हुआ है उन सभी का सर्टिफिकेट को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त ये रखी गई है कि वो अभ्यर्थी अपनी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सरकारी टीचर बनने में, जो अभी तीसरे चरण की जो काउंसलिंग आने वाली उसमें कहीं तीसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर वो बाई चांस इस्तेमाल किए हुए पाए गए
तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और दोनों जगह जहां उनका पहले काउंसलिंग हो चुका है वहां पर उन भी दोनों जगह से उनकी जो काउंसलिंग है वो रद्द कर दी जाएगी, जिससे उनकी नौकरी जाने का भी खतरा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे अभ्यर्थी से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जहां काउंसलिंग हो चुकी है वहीं पर बने रहें, दूसरी जगह नज़दीक में कराने के प्रयास में कहीं आप दोनों जगह न चले जाएं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आपको अगर डिग्री वापस मिल रही है, आपकी सर्टिफिकेट आपको वापस मिल रहा है, तो आप इससे बच के रहें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।